हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है बात करेंगे दैट इज़ अबाउट योर ह्यूमिडिटी। और बहुत सारी ऐसी टर्म्स आप लोगों ने सुनी होंगी, दैट इज़ योर फॉग, मिस्ट, ड्यू पॉइंट। सो ये कल चीज़ क्या होती हैं? कल गई हम लोगों ने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा। आप हमारी डे 70th की वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी ये वीडियोस जो है फ्लैश हो रही हैं। सो गाइस, एब्सोल्युटली आपकी ह्यूमिडिटी, कल मैंने आप लोगों के साथ बात की थी, इट्स लाइक अ स्पंज। आपकी एक स्पंज कितनी ज़्यादा जो है आप लोगों की एब्जॉर्ब कर सकती है एक तरीके का पानी। सो एक एटमोसफेयर इज जस्ट लाइक दैट। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारी ह्यूमिडिटी इज द एक्चुअल अमाउंट, वेयर एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, क्या कैपेसिटी वो होल्ड कर सकता था और कितने परसेंट उसने की रिलेशन टू समवन। जब आप उसको किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, दैट इज बेसिकली योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके बारे में हम लोग कल ही बात कर चुके थे। और ड्यू, दैट इज ओस। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ये वर्ड भी। ओस क्या होती है एंड व्हाट इज ड्यू पॉइंट? सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो इस लर्न बाय मैप्स पे, एक स्पेसिफिकली एक लाइन के अंदर डिफाइन किया हुआ है, दैट इज द टेम्परेचर एट विच द saturation occurs at a given sample of the basically your air. So guys, dew point क्या होता है? एक ऐसा टाइम होगा कंडेंसेशन में, हम लोगों ने कल भी बात की थी। एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल देखे ना, मैं आप लोगों को अगर समझाऊं यहाँ पे, तो कंडेंसेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। कहते कंडेंसेशन जो है, अब होता क्या है एक्चुअली में, अगर मैं बात कर रही हूँ, हमारे पास एक लो प्रेशर जोन है, प्लीज इसको समझिएगा। और लो प्रेशर जोन क्या होता है? कन्वर्जन जोन होता है, जहां पे आपकी सारी हवाएं आती हैं हाई प्रेशर टू योर लो प्रेशर, और वो अपराइज होता है और ऊपर क्लाउड्स बनते हैं, ऊपर जाके टेम्परेचर लो हो जाता है, दैट इज योर हाई प्रेशर की तरफ जाता है, और वो कंडेंस होके नीचे रेनफॉल की तरफ आ जाता है। कंडेंस होके, कंडेंस, दैट इज योर कंडेंसेशन हो जाती है। सो गाइस, यहाँ पे सिमिलरली द कंडेंसेशन व्हेन टेक्स प्लेस व्हेन द ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। और जब ड्यू पॉइंट जो है हम लोगों का हायर देन आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड ड्यू। आप लोग इस यहां से ना जज कर पाओगे इस चीज से। एक्चुअली में ड्यू पॉइंट क्या होता है? जब वो ड्यू बनेगा, एक ऐसा पॉइंट जब वो अपनी जो है अपनी स्टेट जो है चेंज करेगा। हमारे पास 3 स्टेट में आपके जो है फॉर्म्स होती है, दैट इज योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब वो अपनी स्टेज कर रहा है, दैट इज योर ड्यू पॉइंट। सो एकदम से अपना चेंज किया और ड्यू बन गया। अगर वो ड्यू पॉइंट से अगर लोअर जा रहा है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्हाट इज एन योर ऑफ योर वाटर, दैट इज योर 0 डिग्री। अगर वो लोअर जा रहा है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट से, दैट इज 0 डिग्री से नीचे जा रहा है, तो दैट इज फ्रॉस्ट। हम लोग बोलते हैं ना फ्रॉस्ट बाइटिंग। एकदम से हमारा एक जो है कोरा जम जाता है, पानी एकदम से आपका जो है वाटर वेपर एकदम से टकराया, और पानी क्या बन गया हम लोगों का? सॉलिड फॉर्म में आ गया, फ्रॉस्ट फॉर्म में आ गया, दैट इज योर 0 डिग्री। और अगर हायर में वो चला जाएगा तो दैट विल कन्वर्ट इनटू ड्यू, ओस बन जाएगी। अगर मैं आप लोगों की एक बात करूं, तो एक बड़ा परफेक्ट एग्जांपल है। अगर मैं ये एक बॉटल लेती हूँ, और इस बॉटल में दिस इज नॉट अ बॉटल बट स्टिल इमेजिन, ये आप लोगों ने बॉटल ली और इसमें आप लोगों ने आइस वाटर डाला, एकदम ठंडा ठंडा पानी इसमें डाला, तो उसके सराउंडिंग पे आप लोगों के पानी आ जाता है। व्हाट इज इट? आपका अंदर का पानी बाहर आ रहा है? नहीं, वो एटमोस्फेयर का पानी जो है उसके ऊपर आके चिपक जाता है, दैट इज ड्यू। सो गाइस, यहाँ पे ये समझो कि हमारा कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन द ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर वो हायर होगा तो ऑब्वियसली वो आपका लिक्विड स्टेट में आएगा और ड्यू बनेगा, और अगर सॉलिड बन जाएगा तो वो एक फ्रॉस्ट बन जाएगा। और फ्रॉस्ट बाइटिंग के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। सो गाइस, दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब अगर इस हम लोग नेक्स्ट ही चले इसके बारे में कि व्हाट इज बेसिकली, सो यहाँ पे भी ये चीज आपके डिटरमाइन हम लोगों ने लिखा है, दैट इज द ड्यू पॉइंट व्हेन इट इज हायर देन योर फ्रीजिंग पॉइंट, इट अकर्स टू बी ड्यू, फॉग या क्लाउड्स। अभी बात की थी द एरिया ऑफ कन्वर्जेंस, सभी हवा आती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर,
इसको कैसे याद रख सकते हो, अगर एक मैं बलून लगा रही हूँ, अगर मैं बलून फैला रही हूँ तो बलून के अंदर हाई प्रेशर होगा और हवा बाहर की तरफ आती है तो लो प्रेशर बाहर लो प्रेशर होता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं हम लोग उसमें, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो गाइस, जब हम लोग ऐसी हवाएं चल रही हैं और सब कुछ ऊपर जा रहा है और वो कंडेंस होकर नीचे रेनफॉल हो रही है, तो बेसिकली वाटर क्या होता है उस टाइम पे, जो आपके वेपर्स थे, वाटर वेपर्स, वो ऊपर जाके कंडेंस होके आपके क्या बन रहे हैं, प्रेसिपिटेशन हो रही है उसकी, ठीक है। सो वो क्लाउड फॉर्म में आता है, प्रेसिपिटेशन होने से पहले क्लाउड बनता है। क्लाउड को भी ना गाइस एक आपका पार्टिकल चाहिए होता है, जैसे हमें उड़ने के लिए एक हेलीकॉप्टर चाहिए होता है ना, वैसे ही ऐसा नहीं है कि आपका पानी के वेपर्स ऐसे ही चले जाते हैं ऊपर, उनको भी एक ड्राइवर चाहिए। और वो ड्राइवर कौन सा होता है, दैट इज योर हाइड्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं हम लोग उसको। और ये छोटे छोटे उन पार्टिकल से बनता है, दैट कैन बी अ डस्ट, दैट कैन बी अ पोलन ग्रेन, दैट कैन बी एनीथिंग। सो ड्यू, फॉग और हमारा क्लाउड बनेगा when your dew point is greater than your freezing point। अगर freezing point से ज़्यादा होए तो frost बन जाएगी, snow बन जाएगी, hail storms या फिर आपका serious clouds। नेक्स्ट आ जाओ ये हम लोगों का, आप लोग देख सकते हो ड्यू की आपकी ना कुछ जैसे कि आपके यहाँ पे एग्जांपल दिया, दैट इज योर ग्रास ब्लेड्स, सुबह ओस है ना, तो हमने सुना है कि उसके ऊपर पैर, आपका जो है नंगे पैर चलने से आंखें ठीक होती है, वही ग्रास प्लेट्स हम लोग वहाँ पे देखते हैं। अब गाइस ये फ्रॉस्ट, दैट इज फ्रॉस्ट इज फॉर्म्ड ऑन द कोल्ड सरफेस व्हेन द कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो द freezing point and the dew point is at or below the freezing point and the conditions are completely the same और कोई भी difference नहीं होता। Now what is fog, what is mist and what is haze, ये बहुत एक confusing statement होती है। तो मैं अगर आप लोगों को बोलूँ ना कि what is mist, तो कभी आप लोग ना अब अर्ली मॉर्निंग उठे हो तो कई बार तो ऐसा होता है कि आपको ना बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देता, कि आप ड्राइव कर रहे हो तो आप कुछ मीटर्स आगे भी नहीं देख पाते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव। तो बेसिकली वो एक क्लाउड जो है वो आपका क्लोजर आ चुका है आपके अर्थ सरफेस के ऊपर ही। फॉग को आप क्या ले सकते हो, एक ऐसा क्लाउड जो कि आपके अर्थ सरफेस के पास ही बन गया, दैट इज बेसिकली योर फॉग। और एक मिस्ट क्या होता है, अगर आप कभी है ना सर्दियों में आप कभी हिली एरियाज पे जाओ तो दूर दूर तक ना हमें ऐसे लगता है कि आपका एक फॉग सी पड़ी हुई है, मिस्टी सा मौसम होता है। तो जब आपका क्रिकेट हम लोगों का है, धर्मशाला के अंदर सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है हम लोगों का, अगर वहाँ पे कभी डिले होता है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ मिस्ट, और मिस्ट आती है थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए, और चली जाती है धूप के साथ। फॉग इज़ वेरी डेंस, बहुत बहुत ज़्यादा डेंस होती है एज कम्पेयर टू योर मिस्ट। मिस्ट में तो आप किलोमीटर्स दूर देख सकते हो, दूर दूर तक आपका सुहावना सा मौसम लगता है, बट फॉग इज़ वेरी वेरी डेंस। सो गाइस दैट इज़ द बेसिकली डिफरेंस। और जो मिस्ट है दैट इज़ जनरली इन योर हिली एरियाज, और जो फॉग होता है वो लोअर हाइट्स पे होता है, प्लेन्स में होता है, जिसके कारण आपकी विजिबिलिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशली अ क्लाउड दैट फॉर्म्स ईदर एक्सट्रीमली क्लोज टू द अर्थ सर्फेस, इसीलिए हम लोगों ने बोला है इट्स विजिबिलिटी इज टू जीरो पुअर टू योर वेरी जीरो, ठीक है। अब एक और टर्म आती है, अब ये नई एक टर्म है जात हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रो न्यूक्लियाई एक हेलीकॉप्टर चाहिए होता है, वैसे ही ना आजकल एक टर्म आई है दैट इज योर स्मॉग। स्मॉग एक्चुअली दो चीज़ों से मिलकर बना है, और ये दैट्स वेरी कॉमन और सबने सुना है कि जो फॉग होती है, जो वो स्मोक एज अ कैरियर लेती है, तो वो मिक्स होके क्या बनाता है, स्मॉग, एंड दैट्स वेरी डेंजरस टू आवर लंग्स, दैट्स वेरी डेंजरस टू आवर लंग्स। और ये अभी प्रोमिनेंट हुआ है, जो दिल्ली के अंदर हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मॉग हो चुकी है, ऑड इवेंट्स अप्लाई होते हैं, दैट इज दैट देयर, राइट। एंड वन मोर थिंग दैट इज कि ये दैट द फॉग इज ना इज क्वाइट ड्रायर देन योर मिस्ट, ये एक आपका एक फैक्ट है, वैसे ही याद रख सकते हो। नाउ व्हाट इज योर हेज, हेजल सुना है आप लोगों ने, हेजल, ब्राउन आईज हेजल, दैट इज योर ब्राउनिश। सो हेजल क्या होता है, होती तो धुंधली है बट येलो या ब्राउनिश कलर की नजर आती है। इसकी भी प्रॉब्लम यही होती है दैट रिड्यूस योर विजिबिलिटी, एंड इसका जो एक कीवर्ड है दैट इज योर, इट इज लिंक टू योर लोअर ह्यूमिडिटी, बस इतना याद रख लेना।
अगर आप लोगों को पूछा जाएगा तो ये फॉग एंड मिस्ट में से आपको बताया पूछेंगे. अगर हेज में से पूछ लेते हैं तो द कीवर्ड इज हेयर, दैट इज योर लोअर ह्यूमिडिटी के साथ एसोसिएटेड है. एंड दैट्स ऑल्सो अनइवन द लाइट फ्रिक्शन, light refraction, and your industrial, that is your particles. So this is all for it, guys. This is your day number 71. Thank you so much for watching this series, guys, and do support this channel and like and subscribe. Thank you.